में भी आए हैं कि आपके मायके में इतना बड़ा प्रोग्राम है और आप मायके नहीं गए हो करके। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है कंचन कांडपाल और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, बाकी हम लोग भी बहुत बढ़िया हैं। अभी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:30 बजे से। बाकी हमारी तैयारी हो रही है अभी खेत को जाने की। आज देखो कैसी तेज़ धूप आई हुई है। कल रात बारिश हुई थी और बारिश की वजह से मौसम साफ़ हो गया है बिल्कुल। बाकी हम लोग जा रहे हैं खेत में। डब्बू को हमने बांध दिया है। डब्बू बाय, घर में रहना। अब घर की रखवाली डब्बू को ही करनी है भाई। बाकी सब बंद बंद कर दिया है हमने और यहीं पर ही जाना है हमने, बस दुकान के यहीं पर ही। तो फ़िलहाल चलते हैं खेत की तरफ को। तो हम लोग गोबर वोबर लेकर के जा रहे हैं खेत की तरफ को, गोबर की डलिया लेकर के। फिलहाल चलते हैं। तितलो अपनी दादी के साथ ही गई हुई है, हम लोग अब जा रहे हैं। तो हम लोग पहुंच गए हैं अपने खेत में। बाकी ये रही ऊपर से रोड और नीचे ये हमारा खेत है। बाकी मम्मी यहाँ पर थोड़ा सा गोड़ दिया है मम्मी ने। ये खेत इतना बड़ा है उधर तक पूरा। तो 9:45 बजे का टाइम हो रहा है। तितलू की दोस्त आज स्कूल नहीं जाने वाली थी लेकिन वो चले गई है। अब इसने भी ड्रामा लगा दिया है, इसको भी हम स्कूल पहुंचाने जा रहे हैं। दादी को बाय तो बोल। बाय बुआ, बाय को आ जाओ। मैं अभी आ जाती थी। तो इसके लिए दुकान से मैंने कॉपी और पेंसिल ले ली। दिखाओ अपनी कॉपी पेंसिल, दादी को भी दिखाओ नीचे। ये देखो। हाँ, अब मैं जा रही हूँ स्कूल। मैं आड़ी वाड़ी आड़ी बाड़ी, चलो आड़ी बाड़ी। इसने भाई साहब जो दिमाग ख़राब किया हमारा खेत में। वैसू ने सुबह कह दिया कि मैं नहीं जाऊंगी, तो हमने कहा वैसू के बिना ये बैठती नहीं है स्कूल में। वैसू ही इसकी दोस्त है, तो हमने भी नहीं भेजा। मैं इसको नहीं तो तैयार करके लाऊंगी सोचा था मैंने कहा तैयार करके क्या ही ले जाऊँ खेत में, रहने देते हैं। लेकिन वैसू अभी आ गई, बस तब से इसने ऐसा कर दिया। कह रही है मैंने अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं। फिर कह रही है, मैंने कहा चलो कोई नहीं, कपड़े ठीक हो रहे हैं कहा तो। फिर कह रही है मेरे पास पढ़ाई नहीं है बस। तो दुकान से इसके लिए कॉपी और पेंसिल खरीद के लाई हूँ। तो अच्छा वहीं पे दुकान है, तो अब इसको जाकर के भेज रही हूँ। हाँ, कहाँ है आड़ी बाड़ी? वो रही आड़ी बाड़ी। चलो अब 10 बज गए हैं, 1 घंटे के लिए खाली जाना हो रहा है। तो बेटी को छोड़ दिया है भाई आंगनबाड़ी में। बच्चों के भी यार अलग अलग ही ड्रामे रहते हैं, कभी कुछ बोलती है कभी कुछ बोलती है। लेकिन चलो अच्छी बात है, स्कूल जाने के लिए वो खुश हो रही है, ये तो अच्छी बात है। तो मैंने कहा पहुंचा देते हैं। हम तो अभी यहीं पर ही हैं, 10 बजने वाले हैं। 11 बजे तक हम वैसे भी खेत में ही रहेंगे। जब खेत से घर को जाएंगे तो उसको भी ले जा लेंगे घर को अपने साथ। अभी फ़िलहाल थोड़ी देर स्कूल में अपने आप रहती है। चाहती हूँ मैं खेत को, अब यहीं पर ही है आंगनबाड़ी, ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो अभी मैं आ गई हूँ घर को, तितलों को आंगनबाड़ी पहुँचा के, क्योंकि आंगनबाड़ी को छोड़ के सीधे घर को ही आ गई हूँ, क्योंकि घर में आ गए हैं बंदर। तो बंदर भगाने हैं। चलती फ़िलहाल घर को। बंदरों का आतंक हो गया है यार आजकल फिर से। तो ये देखो मेरी बेटी आ गई आंगनबाड़ी से, अभी हाथ पे फूल लेके आई है। किसके लिए लाई हो फूल? अरे बाप रे, कितनी पढ़ाई करी, कितनी सारी पढ़ाई करी। अरे बाप रे, मम्मा को फूल देने का तरीका। ओ थैंक यू। हाँ, मैं आंगनबाड़ी गई थी बोल। ये डब्बू के साथ तो ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ। अभी मैं 3:30 बजे, क्योंकि आज हमारे वहाँ लाइट नहीं है इसी वजह से। बाकी इस फ़ोन में तो मेरा भी 40% चार्ज है, लेकिन दूसरा फ़ोन मेरा पूरा बंद हो चुका है। मैंने उसको स्विच ऑफ करके रखा था ब्लॉग डालने के लिए। ब्लॉग डाला और इसके बाद मैंने कहते हैं फ़ोन और मेरा बंद हो गया है ब्लॉग डालने के बाद ही। बल्कि मुझे ब्लॉग चेक करने का भी टाइम नहीं हुआ। और अभी मेरी तैयारी हो रही है खेत में जाने की। बाकी बेटी भी यहाँ पर है खेत में जाने के लिए तैयार। तो चलते हैं खेत की तरफ को। मम्मी चले गए हैं और इतनी तेज़ धूप हो रही है। देखो अभी 3:30 बजे का टाइम हो गया है, धूप कम नहीं हो रही है बिल्कुल भी नहीं। और दिन में बारिश आने वाला ऐसा मौसम हो गया था, लेकिन बारिश आई नहीं। कहीं दूसरी साइड हो गई होगी, सामने पार साइड को तो हुई, हमारी साइड को नहीं हुई। अब शाम तक क्या पता हो जाए या फिर ना होए। फिलहाल तो अभी चलते हैं खेत की तरफ को। तो हम लोग आ गए हैं इधर पे खेत पे, और सामने मम्मी है, दूसरी गाड़ी नहीं इधर वाली, ये देखो इधर। फिलहाल चलते हैं, बहुत दूर है बेटा, चलो चलो। इसको तो पटाखों की आवाज़ आई नहीं, किसकी डर के हमारे हालत खराब। इधर
तो खेत कुछ ऐसा हो रहा है हमारा, देखो भट भट तो कुछ जमे नहीं है, बहुत कम जमे हैं। तो इसमें देखते हैं कुछ दोबारा बोते हैं या फिर जो भी है फिलहाल गोड़ते हैं इसको। धूप बहुत तेज लग रही है यहाँ पे। तो 5 बजे का टाइम हो गया है। बाकी तितलू की बुआ लाए हैं घर से पुलम, तो हम लोग पुलम खा रहे हैं। यहाँ देखो ये मैडम को, यहाँ लगी ए पानी मत गिरा ना, मेरे को दे, दादी को दो पानी बाबू। इस खेत में धूप से हमारी हालत खराब हो गई है, तो अभी पुलम खा रहे हैं हम। ये पुलम रहेगा भैया का समय 15 दिन हो गए हैं पुलम को आए हुए। 15 दिन में आई नहीं भाग सक रही हूँ खट्टा सन। तो पुलम खाने के बाद हमारा ऐसा प्लान बना कि हम सब लोग घर को चल रहे हैं। सब तितलू ने कहा मैं दादी के साथ ही जाती हूँ, मम्मी भैंस का दूध निकालने जा रही थी घर। तितलू ने कहा मैं भी जाती हूँ, जिसके चक्कर में हम सभी को घर जाना पड़ रहा है। और घर जाके चाय पानी पी के फिर आएंगे। ला चलते हैं। वो दादी का हाथ पकड़ के लगी है भाई रास्ता। यही सामने हमारा घर है, यहाँ नीचे वो खेत है, वो सामने हमारा घर है। तो अभी घर आने के बाद मैं आई थी चक्की में यहाँ पर गेहूँ रखने के लिए। तो पीछे हमारी चक्की है और चक्की में गेहूँ रख दिए हैं। बाकी तितलू को भी साथ लाई थी, इसको भी आना था, इसीलिए तो गेहूँ पिसाने के लिए यहाँ पे रख दिए हैं। अब फिलहाल चलते हैं भाई घर को। हालत ख़राब हो गई इतनी आने में मेरी। तो तितलू को यहाँ पे देखो डब्बू के साथ लगी है और सामने वो छोटा भाई इसको बुला रहा है दक्षु। ये वहाँ नहीं जा रही है, देखो वो कब से बुला रहा है इसको, आजा आजा, बॉल भी दिखा रहा है, लेकिन ये यहाँ से नाच रही है। वो देख तो भैया भैया बुला रहा ना, भैया अपनी बॉल भी दिखा रहा है। बस तू यहीं से नाच ले। तो अभी घर आने के बाद मैंने बना दी है चाय यहाँ पर, और साथ में है हमारे फैन। तो हम लोग चाय पी रहे हैं। तितलू गुस्सा होकर के अंदर घुस गई है। डब्बू बेचारा ये देखा है अपने बिस्कुट के इंतजार में। आजा बेटा, ले आजा। तितू सिर्फ अपना पैर दिखा रही, देखो गुस्सा हुई हो। तो ताऊ जी ने गेहूँ पीस दिए हैं और मैं अभी लेने के लिए आई हुई थी। अब इनको लेकर के जाती हूँ। मेरे ऊपर नीचे इतने चक्कर लग गए। चलो 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 चलो। इसको भी इतनी बार सांध लेना पड़ रहा है यार, ये क्या करूँ। मम्मी और इनकी खेत में चले गए ना, इस वजह से मेरी हालत ख़राब हो गई। तो चक्की से आ गई हूँ। चक्की से आने के बाद अब सब्जी काटती हूँ। पहले बर्तन धोई मैंने, जैसे ही बर्तन धोई थी वैसे ही आवाज़ लगा दी थी उधर से। तो चक्की में आओ करके अभी लौकी की सब्ज़ी काट देती हूँ। और मेरी इतनी बार 2 बार ऊपर नीचे जाने में हालत ख़राब हो गई है, क्या बताऊँ। फिलहाल सब्जी काटते हैं। और बेटा तुम इधर से मत आओ तो। हाँ हाँ। तो मेरे व्लॉग में काफ़ी कमेंट आए थे, Q&A में भी मेरे काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि आप मायके कब जाओगे। और आज के व्लॉग में भी आए हैं कि आपके मायके में इतना बड़ा प्रोग्राम है और आप मायके नहीं गए हो करके। तो पहले भी मेरे Q&A में भी आए थे कि आप तो अपने मायके जाओगे करके। तो मैं तो अपने मायके अब जाऊँगी अगले हफ्ते। हाँ, इस हफ्ते नहीं जाऊँगी, अगले हफ्ते जाऊँगी। और बाकी रही प्रोग्राम की बात, तो हाँ मायके में बहुत बड़ा प्रोग्राम है। दीपूजी वालों के दोनों बेटों का जनेऊ है, लेकिन हमें निमंत्रण नहीं है, इस वजह से हम नहीं गए। अब उन्होंने इतना ज़्यादा निमंत्रण नहीं किया होगा, तो हम लोगों को निमंत्रण नहीं था। नहीं तो मैं यहाँ आई थी, मैं यहाँ से वहाँ नहीं जाती। क्या हल्द्वानी होती तो हाँ अलग बात थी कि हाँ उतनी दूर से गर्मी में बच्चे के साथ आना, हाँ एक बार नहीं भी आया जा सकता है। लेकिन यहाँ तो मैं नज़दीक में थी, लेकिन शायद उन्होंने इतना लंबा निमंत्रण नहीं किया होगा, तो हमें निमंत्रण नहीं था, इस वजह से मैं नहीं गई। नहीं तो क्या मैं नहीं जाती अपने मायके निमंत्रण में। तो ऐसा ही है भाई, कोई बात नहीं। मैं अब जाऊंगी अगले हफ्ते, क्योंकि यहाँ भी मेरा ससुराल में भी दौड़ना वगैरह सब कुछ हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं मायके की तरफ को जाऊँगी और वहीं से फिर मैं हल्द्वानी के लिए चली जाऊँगी। इसीलिए मैं हर साल ऐसे ही करती हूँ, यहाँ से फिर मैं मायके जाती हूँ, मायके से हमेशा फिर सीधा हल्द्वानी को ही जाती हूँ। इतनी बार उल्टा इधर आना जाना नहीं करना होता ना, इसीलिए। तो फिलहाल अभी
तो बहुत से लोग जो लोग पूछ रहे थे ना कि आप मायके क्यों नहीं गई, तो मैंने बता दिया है भाई कि मैं मायके इसलिए नहीं जा पाई अभी। तो कोई नहीं, मैं बाद में जाऊँगी, बाकी आप व्लॉग में देख ही लोगे जब भी जाऊँगी। अभी फ़िलहाल सब्ज़ी काटते हैं भाई। तो 7 बजने वाले हैं और मैं सब्ज़ी काट रही थी और अभी हमारे वहाँ लाइट आ गई है। कल से हमारे वहाँ लाइट गई है, कल दिन भर भी हमारे वहाँ लाइट नहीं थी। कल शाम को 1 घंटा करीब लाइट आई और बारिश आने के बाद लाइट चली गई थी और अब जा कर के कल शाम से अभी लाइट आई है। तो मैंने कहा फ़ोन चार्ज वगैरह कर लेती हूँ। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे एक पावर बैंक ले लेना चाहिए, बहुत दिक्कत होती है। मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, मैंने दिन में जैसे ही ब्लॉग डाला उसके बाद मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। तो अभी फ़िलहाल मैं पहले फ़ोन चार्ज पे लगा लेती हूँ। दूसरा वाला फ़ोन स्विच ऑफ हुआ था, इसमें 30% चार्ज है, तो इसको भी लगाते हैं भाई। तो अभी हो रहा है 9 बजे का टाइम, बाकी हमने खाना वगैरह खा लिया है। फ़ोन में चार्ज नहीं था, तो फ़ोन वगैरह चार्ज में लगाए और इसी वजह से व्लॉग भी कंटिन्यू नहीं किया। बाकी अभी हमारी सोने की तैयारी हो रही है, खाना पीना खा करके। बाकी साथ में आप ब्लॉग को भी एंड कर देते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करना। बाकी हम लोग मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।